अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले इरशाद नबी, अल्लाह पाक का इरशाद है कि अहकाम खुदाबंदी को खेल तमाशा ना समझो। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो आए बगैर वक्त जाए कि इससे शुरू करते हैं। वो कहता है कि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो। वो कहता है हमारे पास कोई भी चीज है, अगर उसकी पावर हमारे पास क्या है, जीरो है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज उसकी पावर हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो हमारे पास 1 के बराबर होगी। इसी लिखा गया है, ये हमारे पास क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 है, 2 रेस्ट पावर जीरो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। 7 रेस्ट पावर जीरो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। ट्रिलियन, ट्रिलियन है मेरे पास, वो रेस्ट पावर मेरे पास जीरो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी एंड सो ऑन, मतलब कोई भी हमारे पास टर्म हो या कोई भी वैल्यू हो, तो हमारे पास क्या, उसकी पावर जीरो हो, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये तो बात समझ आ गई। लेकिन हमारे पास इसके अलावा क्या है, 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन से क्या मुराद है कि हमारे पास 2 ऐसी टर्म है या 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको, इस रूल को फॉलो नहीं करती। यानी कि अगर उसकी पावर हमारे पास जीरो आ जाए, तो हमारे पास वो 1 के बराबर नहीं होती। तो किसके बराबर होती है, तो हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इन्फिनिटी है, अगर आप लोग इन्फिनिटी की पावर जीरो करो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, यानी कि एक में से एक गया तो जीरो ही बनता है। तो ये हमारे पास हो गया इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास जीरो है, जीरो की पावर जीरो आ गया, तो मैं इसको लिखूं 0 1 माइनस 1, तो ये मेरे पास हो गया 0 ओवर 0। ये मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो मेरे पास क्या हो जाती है, इसकी इन्फिनिटी की पावर जीरो करने से या जीरो की पावर जीरो करने से मेरे पास क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ अब इनका मतलब क्या है, मेरे पास अनडिफाइंड का, अनडिफाइंड का मतलब है मेरे पास ये नॉट क्लियर, यानी कि मेरे पास ये एक तो क्लियर नहीं है, उसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इनका आंसर क्या है, इसकी हमारे पास कोई लिमिट वगैरह नहीं है। उसके अलावा ये मेरे पास क्या है, मीनिंगलेस है, यानी कि इन 2 टर्म्स का, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, जीरो और जीरो का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, और इन एक्सप्रेसिबल है कि हम इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो इसको आप लोग देख लें, 2 एक्सेप्शन है और इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी।